गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, आज जो टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स, क्यों जरूरत आज पड़ गई इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप लोग देखेंगे नॉलेज, एक्शन और रिजल्ट, ये तीन बेसिक टॉपिक होगा जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो लॉकडाउन में आज हम लोगों ने काफी सारा नॉलेज ले लिया है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास नॉलेज बहुत हो और अगर 0% नॉलेज है और एक्शन अगर 100% हम करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा? 0%। नॉलेज अगर 100% हो और अगर एक्शन 0% है तो भी रिजल्ट 0% आएगा। लेकिन नॉलेज और एक्शन दोनों अगर 100% हम देंगे तभी रिजल्ट 100% आएगा। वेस्टिज बिजनेस की अगर बात करें तो ये 21वीं सदी का एक नया बिजनेस है जिसके बारे में हम लोगों को ज्ञान उतनी नहीं है, जिसके वजह से नॉलेज लेने की बात होती है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है कि हर वर्ग के लोग के लिए ये बना हुआ है और कोई भी यहां पे सफल हो सकता है। लेकिन इसके लिए जो मूलभूत चीजें चाहिए वो क्या चाहिए? इस बिजनेस को हमें सीखना पड़ेगा। पार्ट टाइम करना होता है शुरू में, और जैसे जैसे आप सफल होते हैं, जैसे जैसे सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने आप को, जब आपकी इनकम यहां से स्टेबल होने लगती है तो आप इसको फुल टाइम कर सकते हैं। नॉलेज, नॉलेज में किस टाइप का नॉलेज लेने की बात हम लोग कर रहे हैं? तो कंपनी प्रोफाइल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी के कितने प्रोडक्ट हैं, कंपनी के कितने ब्रांच ऑफिस हैं, किन लोगों ने स्टार्ट किया, कंपनी इंडियन है कि विदेशी है, अगर इंडियन है तो क्या केवल इंडिया में काम कर रही है या दुनिया में और जगह भी काम कर रही है। तो कंप्लीट कंपनी के प्रोफाइल की जानकारी आप लोगों को लेनी होगी। उसके बाद बिजनेस प्लान की जानकारी। बहुत लोग जाके ये कहते हैं कि जुड़ जाइए पैसा आएगा। नहीं, जुड़ने से पैसा नहीं आता है। यानी कि जो लोग ये बातें करते हैं या लोग जाके कहते हैं बड़ा बढ़िया बिजनेस आया है, दुनिया में खराब कुछ भी नहीं होता है, सब बढ़िया होता है। लेकिन आपके बिजनेस प्लान का पूरी जानकारी अगर होगी, कैसे इस बिजनेस में हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या करना होता है, फिर कमीशन स्लैब, कमीशन स्लैब की जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि कौन कितने परसेंट पर रहेगा तो कितना पैसा आएगा। जैसे हमारे यहाँ स्लैब क्या है? 5%, 8%, 11%, 10% और 11%, ये हमारा कमीशन स्लैब है। इसके अलावा हमको मिलता है 4% डायरेक्टर बोनस, 5% ट्रैवल फंड, 5% कार फंड और 30% हाउस फंड। उसके बाद इनकम की गणना करना, कैसे बिजनेस हम करेंगे, कितने लोग आएंगे, कैसे कैलकुलेशन आएगा, कैसे हमको पैसा आता है। जब तक इसकी गणना हम नहीं करेंगे तब तक हमें लोगों को हम बता नहीं पाएंगे। और अगर हम लोगों को बता नहीं पाएंगे कि कैसे पैसा आता है तो लोग कहते हैं कि सर हम तो इतना इतना का प्रोडक्ट ले लिए, आज तक सर हम इतना का प्रोडक्ट लिए पैसा नहीं आया सर हमको। तो ये कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आता है तो आप कहां से लोगों को बता पाएंगे? उसके बाद सबसे जरूरी जो है प्रोडक्ट का रेट, प्रोडक्ट का वेट एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी। जनरली मार्केट में जब हम जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट बहुत महंगा है। अब वो कंपेयर किससे कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को? जब तक आपके पास रेट, वेट और क्वालिटी की जानकारी नहीं है तो क्या आप उनको सही गाइड कर सकते हैं? अब हो सकता है कि आपका साबुन 100 ग्राम का है और वो कर रहे हैं 50 ग्राम वाले से रेट का कंपेयर, तो क्या उचित रेट का कंपेयर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हमें रेट, वेट और क्वालिटी, अब एकदम घटिया क्वालिटी के सामान से आपका उच्च श्रेणी का क्वालिटी का प्रोडक्ट आता है हमारा वेस्टेज में, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट महंगा लगेगा। उनको ये बताना होगा कि अगर आपको कंपेयर हमारे प्रोडक्ट का करना है तो उस क्वालिटी का, उस वेट का और उस रेट के हिसाब से कंपेयर कीजिए। तो हमारा प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट है जो बाजार से सस्ते हैं
कुछ प्रोडक्ट हैं बाजार से थोड़े महंगे हैं, तो इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, परिचितों की सूची बनाना, लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट इस बिजनेस के लिए है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप लोगों को बताएंगे कैसे? मामूली शादी ब्याह घर में होता है तो 2 दिन 4 दिन लोग बैठ के पूरा लिस्ट बनाते हैं कि इनको आमंत्रित करना है और किनको नहीं करना है। लेकिन जब बात हमारे बिजनेस की आती है, जब इस बिजनेस की बात आती है, तो हम लिस्ट की बात नहीं करते। हम कहते हैं सर मोबाइल में तो है। नहीं, प्रॉपर वे में हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों को प्रॉपर में अप्रोच कर पाएंगे। उसके बाद वेस्टिज मोबाइल ऐप की सही जानकारी। क्यों ऐप की सही जानकारी? आपको कंपनी वर्चुअल ऑफिस देता है जो मोबाइल ऐप के माध्यम से आता है। उसमें आप अपना बिजनेस देख सकते हैं, अपने डाउनलाइन को देख सकते हैं, अपना पीवीबी भी देख सकते हैं, आप अपना ब्रांचेस कहाँ है ये देख सकते हैं। कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वहां फीडबैक दे सकते हैं। आप आपका पेमेंट कितना आया वो देख सकते हैं, कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो वेस्टिज ऐप की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद सबसे जरूरी होम मीटिंग। होम मीटिंग क्या होता है? आप अपने घर पर एक मीटिंग रखिए, आप अपने कुछ परिचित को बुलाइए, आप अपने अपलाइन का भी सहयोग ले सकते हैं, अपने अपलाइन को भी बुला सकते हैं। मीटिंग की पूरी तैयारी कीजिए और मीटिंग की जब तैयारी कीजिए तो नाश्ता पानी की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप नाश्ता पानी ही कराते रहेंगे और मान लीजिए अपलाइन अगर प्लान दिखा रहे हैं तो वो प्लान दिखाएंगे, किसका क्या रिएक्शन रहा ये आपको पता नहीं चलेगा। तो होम मीटिंग में आपको भी साथ में बैठ के मीटिंग देखना है और जितने लोगों को बुलाए हैं उनको वॉच करते रहना है, देखते रहना है कि क्या वो ध्यान पूर्वक देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कौन उत्सुकता दिखा रहा है, कौन उत्सुकता नहीं दिखा रहा है। तब आप जाके प्रॉपर वे में उनको फॉलो अप कर सकते हैं। उसके बाद वीकली मीटिंग। वीकली मीटिंग क्या होता है? वीकली मीटिंग हर शहर में वीकली होता है, हफ्ता में 1 दिन होता है, जहां पे शहर भर से लोग आते हैं। वहां आप अपने लोगों को लेके जाइए, उस मीटिंग में शामिल होइए, तो वहां पे और कुछ ब्रॉडर उनको विजन मिलेगा इस बिजनेस के बारे में। फिर मंथली मीटिंग। मंथली मीटिंग क्या होता है? ये बड़े बड़े शहर में होता है आपके स्टेट के, जहां पर पूरे स्टेट से लोग आते हैं। यहाँ पे जो स्पीकर होते हैं वो बहुत सक्सेसफुल स्पीकर होते हैं, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, तो उनकी बात लोग सुनेंगे, उनके बात को लोग समझेंगे एंड तब आपके बिजनेस में ग्रोथ होगा। उसके बाद वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर का इंफॉर्मेशन रखना। मतलब वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर किसका? आपको अपने डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं उन लोगों का प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखना, उन लोगों का लिस्ट बनाना, कौन क्या प्रोडक्ट लिया, कौन कब प्रोडक्ट लिया, किसने पीवी किया, किसने पीवी नहीं किया। ये सब जब तक आप प्रॉपर वे में ऑन रिटेन नहीं करेंगे तब तक क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा कि आपका बिजनेस कहां पर गड़बड़ हो रहा है और कहां पर अच्छा जा रहा है। उसके अलावा इससे आप ये भी देख सकते हैं कि किस डिस्ट्रीब्यूटर का लेवल थोड़ा बहुत से छूट रहा है, उनको आप गाइड कर सकते हैं, या आप प्लान कर सकते हैं किस डिस्ट्रीब्यूटर को इस मंथ कौन सा लेवल अचीव कराना है। उसके बाद मोबाइल ऐप से हर तरह की मीटिंग की जानकारी लेना। सारे मीटिंग की जानकारी व्हाट्सएप पर आता है, इंस्टाग्राम पर आता है, इवन मोबाइल ऐप में आता है। जिस मोबाइल ऐप की हम बात कर रहे थे जो वेस्टेज का मोबाइल ऐप है, उसमें भी मीटिंग की जानकारी आती है। ये मीटिंग की जानकारी पहले हम लेंगे, हम लेने के बाद इस मीटिंग की जानकारी हम अपने डाउनलाइन को बताएंगे, उनको गाइड करेंगे कि किस मीटिंग को देखना है, किस मीटिंग को नहीं देखना है। जब ये आप करना चाहे चालू कर देंगे तो आपके बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ आने लगेगा। इससे एक फायदा और होगा कि किस डाउनलाइन को कौन सी मीटिंग की अभी जरूरत है, ये गाइड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे होता है? हमारा वेस्टिज पीओएस ऐप आता है, उससे हम ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना सीख सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर कैसे होता है, ये भी हम पीओएस ऐप से ऑनलाइन ऑर्डर करना सीख सकते हैं। जब हम सीख जाएंगे तो हम डाउनलाइन को बता सकते हैं। अभी लॉकडाउन में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है ना सबको,
बिजनेस करने में। तो डेफिनेटली अगर हम सेंटर तक नहीं जा सकते, ऑनलाइन अगर सबको हम सिखा दें ऑर्डर करना, तो लोग अपना ऑर्डर ऑनलाइन करेंगे और होम होम डिलीवरी हो जाएगा। ऑनलाइन केवाईसी करना सीखना होगा, क्योंकि बगैर केवाईसी किए आप किसी किसी का भी बिलिंग नहीं हो सकता है, इसलिए ऑनलाइन केवाईसी करना सीखना होगा। ऑनलाइन बैंक पैन अपलोड करना सीखना होगा। बहुत सारे आपके डाउनलाइन कहते हैं सर पैसा नहीं आता है। पैसा क्यों नहीं आता है? क्यों? क्योंकि जब उनका बैंक अकाउंट ही हम प्रोवाइड नहीं कराए हैं, तो कंपनी पैसा कहां भेजेगी? अगर पैन नहीं अपलोड कराए हैं, तो 20% कट के पैसा आएगा। तो इसलिए पैन भी अपलोड करना होगा, कराना होगा, सीखना होगा, और ये सारे काम अब ऑनलाइन ही करना होगा। क्यों? पूरे स्लाइड में देखिए ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में सब लोग सेंटर नहीं जा सकते हैं। ये सारे काम पहले सेंटर में जाके हम करते थे, फोटोकॉपी लेके जाते थे, वहां कराते थे। लेकिन अब क्या करना है? अब अपने आप से करना है और ऑनलाइन कर देना है। फिर डैफ अपलोड करना बहुत जरूरी है। डैफ क्या होता है? जब हम पहले फॉर्म भरते थे, फॉर्म भर के ले जाके सेंटर पर जमा करते थे और उसके बाद वहां पर ज्वाइनिंग होती थी। लेकिन जब ऑनलाइन ज्वाइनिंग कीजिएगा तो कोई फॉर्म सबमिट तो नहीं किया आप, ऑनलाइन ही आपने कर दिया। तो वो जो फॉर्म आपने भरा है उसको आप ऑनलाइन डैफ जमा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, या सेंटर पर भी डैफ दे सकते हैं। लेकिन अभी कंपनी ऑनलाइन डैफ जमा करने का फैसिलिटी देती है और बहुत आसान है। पीओएस ऐप में है, वहां से आप डैप जमा कर सकते हैं। दूसरा चीज, आजकल ऑनलाइन ज्वाइनिंग में हमें फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, वहीं पर कुछ नंबर आता है, उस नंबर को हम सेलेक्ट करते हैं और किसी का ज्वाइनिंग करा देते हैं। जब वहां से ज्वाइनिंग कराते हैं तो हमको डैफ निकाल के जिसका ज्वाइनिंग हुआ उसे साइन करा के सबमिट करना जरूरी होता है। उसके बाद ड्रेस कोड कंपलसरी है। जब तक हम ड्रेस कोड में नहीं रहेंगे तब तक हमें लोग तवज्जो नहीं देंगे। अब ड्रेस कोड में क्या आता है? ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, वेस्टिज, टाई और ब्लैक सूट। ये मेल के लिए ड्रेस कोड हुआ। फीमेल के लिए साड़ी आता है, एंड इवन वो लोग ब्लू और ग्रीन कलर का सलवार सूट भी बनवा सकती हैं। उसके बाद फाइल, सीएनटी फोल्डर हमारे पास होना जरूरी है, जिससे हम लोगों को प्लान दिखाएं। टूल्स में क्या चाहिए हमको? बैग चाहिए, पेन चाहिए, पैड चाहिए, बोर्ड चाहिए और मार्कर चाहिए। अगर हम होम मीटिंग लेने जा रहे हैं तो हमारे पास व्हाइट बोर्ड होना चाहिए। अगर 1-to-1 प्लान दिखाने जा रहे हैं तो हमारे पास पेन और पैड होना कंपलसरी है। जब तक ये नहीं रहेगा तब तक आप प्लान दिखाएंगे कैसे? क्योंकि जब तक लिखित आप कुछ नहीं दिखाते हैं तब तक लोगों के दिमाग में बातें नहीं बैठती है। तो आप जब लिख के दिखाते हैं तो लोग का कंसंट्रेशन जहां आप लिख रहे हैं वहां होती है और लोग फोकस करके सुनते हैं, तो बेहतर तरीके से प्लान को समझ पाते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन 2 लोगों को प्लान दिखाना है। कौन लोगों को? नए लोगों को। और ये नए लोगों को प्लान कैसे दिखाएंगे? मैं पहले भी बात किया था कि हमें लिस्ट बनाना होता है। जब हमारे पास लिस्ट रहेगा तब तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि किन लोगों को प्लान दिखाना है और कब और कहां प्लान दिखाना है। बाकायदे अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे और प्रतिदिन 2 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो बहुत तेजी से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अपना लक्ष्य, गोल बनाएं। लक्ष्य और गोल कैसे बनाना है? लक्ष्य और गोल रिटन में बनाना है, कुछ फोटोज भी लगाना है। लक्ष्य सबसे पहले आप बनाएं, 1 महीना में आप क्या चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। 6 महीना में आप क्या हासिल करना चाहते हैं, किस लेवल तक जाना चाहते हैं। 1 साल में क्या करना चाहते हैं, 5 साल में क्या करना चाहते हैं, 5 साल के बाद आप क्या हासिल करना चाहते हैं। और ये जब लक्ष्य और गोल आप बनाएंगे तो आप अपना ही नहीं बनाएंगे, पहले अपलाइन के साथ बैठ के अपना बनाना सीखेंगे। उसके बाद वही चीज आप अपने डाउनलाइन को सिखाएंगे, तब जाके आपका बिजनेस में ग्रोथ आएगा। चलिए एक्शन में अगला, प्रतिदिन 30 मिनट तक एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक जरूर पढ़ें। नॉलेज हमें कहां से मिलेगा? नॉलेज हमें कुछ वीडियो से मिल सकता है, कुछ अच्छे किताबों से मिल सकता है,
किताब कैसे? जैसे सवाल ही जवाब है। जब ये किताब पढ़ेंगे तब आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि जो लोग आपसे सवाल पूछते हैं उसका सही जवाब क्या देना। इस किताब को पढ़ने से आपको ये भी जानकारी मिलेगी, सही सवाल जब आप पूछेंगे तो लोग सही जवाब देंगे। 21वीं सदी का बिजनेस किताब की नाम है, लक्ष्य किताब की नाम है, जीत आपकी किताब की नाम है। इन किताबों को पढ़ें। रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ें, बिजनेस स्कूल, बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद वेस्टिज स्टार्टर किट को जरूर पढ़ें। वेस्टिज स्टार्टर किट अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पूरा बिजनेस का डिटेल उसमें मिलेगा आपको। फिर वेस्टिज प्रोडक्ट बुक पढ़ेंगे, प्रोडक्ट का नॉलेज मिलेगा, वेट का नॉलेज मिलेगा, रेट का नॉलेज मिलेगा। वेस्टिज हेल्थ बुक आता है हमारा, जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो लोगों को प्रॉपर सप्लीमेंट आप बता पाएंगे। वेस्टिज कार बुक होना चाहिए आपके पास, उसको पढ़ेंगे तो आप बता पाएंगे कि कौन कौन लोग कार लिए हैं, आपके टीम में कौन लोग कार लिए हैं, कौन लोग लग्जरी कार लिए हैं, कब लिए हैं, आज वो किस लेवल पर हैं। फिर वेस्टिज सक्सेस प्लान, छोटी सी नीली रंग की किताब है। जब इसको आप पढ़ लेते हैं तो उसमें पूरा प्लान कैसे दिखाया जाता है, लेवल कैसे कैलकुलेट होता है, एलओबी कैसे कैलकुलेट होता है, डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट कैसे होता है, हाउस फंड कैसे कैलकुलेट होता है, कार फंड कैसे कैलकुलेट होता है, ट्रैवल फंड कैसे कैलकुलेट होता है, ये सारा कैलकुलेशन आप सीख पाएंगे। हर महीने एक सेमिनार जरूर अटेंड करें। सेमिनार अटेंड करने से आप खुद पॉजिटिव होंगे और आप अपने लोगों को पॉजिटिव कर पाएंगे। सेमिनार में अपने टीम से ज्यादा लोगों को लेके जाए, नए लोगों को लेके जाए, लीडर लोगों को लेके जाए, ताकि वो लोग भी वहां जाके पॉजिटिव होंगे तो बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होगी। रिजल्ट क्या मिलेगा? एक बड़े संगठन की आप मालिक बनेंगे। वेस्टिज जब आप ज्वाइन करते हैं तो वेस्टिज हमें यहां पर क्या देता है? वेस्टिज हमें यहां पर आपको मालिकाना हक देता है जैसे ही आप डायरेक्टर होते हैं। क्यों क्यों हम कहते हैं मालिकाना हक देता है? क्योंकि हमें कंपनी के टर्नओवर से यहाँ पे आउट आता है, और कंपनी के टर्नओवर से पे आउट कहां आता है? कंपनी के टर्नओवर से वहां पे आउट मिलता है जो लोग कंपनी के मालिक होते हैं, हिस्सेदार होते हैं, उनको टर्नओवर में से हिस्सा मिलता है। उसके बाद बने अपने समय के स्वयं के मालिक। इस बिजनेस को करते हुए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको 10 से 5 करना है या 10 से रात 8 करना है। आप स्वयं के मालिक हैं, कोई आपके ऊपर बॉस नहीं है। आप इस बिजनेस को जब आपके पास समय हो तब आप इस बिजनेस को करें। रोज कर सकते हैं, कुछ घंटे कर सकते हैं, हफ्ते में कुछ दिन कर सकते हैं, पूरा हफ्ता कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर किसी भी तरह का आपके ऊपर फोर्समेंट नहीं है। आप जैसे जैसे इस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं आप वैसे वैसे आप अपने हिसाब से समय इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? पूरे देश में पहचान। सबसे पहले आप कुछ लोगों को जब लेके आते हैं तो कुछ लोग आपको जानना चालू करते हैं। उसके बाद जब मीटिंग वगैरह में जाना चाहते हैं तो और भी पूरे शहर के लोग जानना चालू करते हैं। जैसे जैसे आप सक्सेस होते हैं तो पूरे देश में आपका पहचान बनता है। इसके अलावा पहचान ही नहीं बनता है, यहाँ पर सम्मान मिलता है। आज पंकज सर को हिंदुस्तान का एक एक आदमी जानने लगा है। जो लोग भी वेस्टी से वाकया रखते सब जानते तो हैं। बहुत बार ऐसा वाकया होता है कि जब आप ड्रेस कोड में जाते हैं कहीं, किसी नए शहर में आप जाते हैं, किसी को नहीं जानते हैं, आप स्टेशन से उतरते हैं, लोग आपको देखते हैं और अगर कोई वेस्टिजियन देखता है तो क्या कहता है? सर आप फलना सर है ना, आप किशोर सर है ना, आप पंकज सर है ना, सर हमने आपका मीटिंग देखा था। मैं एक ऐसे शहर की बात कर रहा हूं जहां पर कभी आप पहले नहीं गए थे, पहली बार गए हैं, लेकिन वहां भी कुछ लोग जो आपको देखते हैं, जो वेस्टी से वाकया रखते हैं, वो आपको पहचानते हैं। उसके बाद देश हित और दूसरों का सहयोग। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं वेस्टी? हम लोग सबसे पहली बात, मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो हम लोग लोकल प्रोडक्ट के वोकल बन रहे हैं। लोकल प्रोडक्ट को हम लोग प्रचार कर रहे हैं क्योंकि हमारी कंपनी 100% इंडियन है, तो हम यहाँ देश हित का काम कर रहे हैं। प्लस जब हम किसी को इस बिजनेस में लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उनको
आगे बढ़ने में, उनको पैसा कमाने में, उनको जिंदगी के बदलाव करने में, उनको अच्छे सेहत पाने में सहयोग करते हैं। तो हुआ ना। उसके बाद आर्थिक रूप से आजादी, यानी कि हमें यहाँ पर पैसे का जो प्रॉब्लम आम जीवन में हमें मिल रहा है, उस पैसे की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे जैसे आपका टीम बढ़ता है, आपको आर्थिक प्रॉब्लम, जो पैसे की दिक्कतें आ रही है, वो दूर हो जाती है। ये अच्छा लॉकडाउन में आप देख सकते हैं। लॉकडाउन में वेस्टेज, पूरे सब लोगों का बिजनेस बंद है, किसी का कम है, लोग घाटे में जा रहे हैं, लोगों की नौकरी जा रही है, लेकिन वेस्टेज हमारे हमारे इनकम बढ़ रहे हैं। एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल है। हजारों लोग व्हाट्सएप पर शेयर कर रहे हैं, फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं, अपना मंथली चेक दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारी बिजनेस बढ़ रही है, चाहे लॉकडाउन है। समय की आजादी, समय की आजादी पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके। पूरी रूप से हम अपने समय के अपने तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आजाद हम लोग हैं, अच्छा से है। वेस्टेज के जब जितने भी प्रोडक्ट है, वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट है। हम जो पेस्ट भी करते हैं ना, वो हेल्थ से रिलेटेड है। हम जिस साबुन से नहाते हैं, वो भी सेहत से रिलेटेड है। हम यहाँ पर जो खाने पीने का सामान जो आता है, तेल आता है राइस ब्रांड, हमारे सेहत को सुधारता है। तो सिंपली अगर वेस्टेज से हम जुड़ते हैं और इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो एक अच्छा सेहत भी हमें मिलता है। उसके बाद चूंकि हमें इनकम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्थिक रूप से हम आजाद हो चुके हैं, तो हम निश्चिंत होकर घूमने जा सकते हैं। आप बहुत पैसे वालों को जानते होंगे, लेकिन उनसे कहिए कि चलिए हमारे साथ 6 महीना हम लोग घूम के आते हैं, 1 महीना घूम के आते हैं, क्या वो जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बिजनेस पर फर्क पड़ता है, उनके नौकरी में फर्क पड़ता है। शायद उनके नौकरी से उतनी दिन की छुट्टी ना मिले, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप घूमने गए हैं और अगर आपके टीम में 5000 लोग हैं, तो बाकी 4999 लोग तो काम कर रहे हैं ना। यानी आप जिंदगी का मजा भी ले सकते हैं। अपनी गाड़ी, यहाँ जो कार फंड मिलता है, उससे हम अपनी गाड़ी ले सकते हैं, लग्जरी गाड़ी ले सकते हैं। एक नहीं, अनेकों एग्जाम्पल है लग्जरी गाड़ी का। हजारों लोग यहाँ से गाड़ियां ले चुके हैं, 8-10 लाख रुपए की। लेकिन अगर लग्जरी गाड़ी की बात करें, तो वो भी 200-300 लोग लग्जरी गाड़ी ले चुके हैं। अब ये शायद फिगर बढ़ भी गया होगा, अभी तक अपडेट नहीं हुआ। अपडेट होगा तो हम लोग को भी मालूम चलेगा। जिनकी कीमत 30 लाख से 1 करोड़ के ऊपर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना मकान बना चुके हैं, करोड़ों रुपए के लोग मकान बना रहे हैं। तो ये सारी बेनिफिट रिजल्ट के तौर पर आपको मिलता है। उसके बाद रॉयल्टी इनकम, ये एक ऐसा इनकम है जो काम तो हम करते हैं 5 साल, 6 साल, 8 साल, अगर हम काम यहाँ पर मन लगा के कर लेते हैं, तो हमें रॉयल्टी इनकम आने लगती है। उसके बाद हम काम करें या ना करें, ये इनकम आती ही रहेगी। इस इनकम में कभी भी रुकावट नहीं आएगी, और ये इनकम बढ़ते हुए क्रम में आता है, कभी ये इनकम घटता नहीं है। क्या ये इनकम सिर्फ आप तक आएगा? नहीं, ये चूंकि रॉयल्टी इनकम है, और रॉयल्टी इनकम अभी तक किन लोगों को मिल रहा था? 3 लोगों को मिलता है, साइंटिस्ट, लेखक और सिंगर। किशोर कुमार पता नहीं कब गाना गा के चले गए, लेकिन आज भी उनके बच्चों को जब जब वो गाना रिलीज होता है, जब जब वो गाना बिकता है, तब तब उसको पैसा जाता है। उसी तरीके आप लोगों को भी इनकम आएगा, आपके बच्चों को इनकम आएगा, उनके बच्चों को इनकम आएगा। काम आप करेंगे। कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो अपने दादा परदादा, उनके पिता का नाम जान रहे होंगे? बहुत कम लोग। लेकिन आप लोग जब काम करेंगे, हम लोग जब ये काम करके रॉयल्टी इनकम लेने लगेंगे, उसके बाद हम रहें या ना रहें, 5 पुस्तक हम लोगों को याद किया जाएगा, क्योंकि हर 10 तारीख को पेमेंट आएगा और आपके बच्चे आपको याद रखेंगे, यानी आप अमर हो जाएंगे। इससे बेहतर और क्या चाहिए? चलिए, थैंक यू, विश यू वेल्थ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा।
आज खासकर नए लोगों के लिए, या फिर जो पुराने लोग हैं जो अपने एक्शन मोड में नॉलेज तो ले रहे हैं लॉकडाउन में, बहुत अच्छा बताया सर। नॉलेज बहुत जरूरी है, लेकिन अगर उस पर एक्शन नहीं करते हैं तो रिजल्ट जीरो। अगर नॉलेज जीरो है और एक्शन 100% है तो भी रिजल्ट जीरो होगा। जब तक हम 100% नॉलेज लेंगे और 100% रिजल्ट नहीं लेंगे, तब तक सक्सेस यहाँ पर गारंटी नहीं है। तो बहुत अच्छा सर सेशन रहा आपका सर।